करके देखो, राम जी का चरित्र देखिए। राम के चरित्र में क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुना भय माता। हैं? राम के चरित्र को उठा करके देखो। प्रातः काल उठे, गुरु को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, जो बड़े हैं उनको प्रणाम किया। ऐसे ही शिक्षा अपने पुत्रों को देनी चाहिए। आज महाराज आज परीक्षित जी पांडव लोगों ने जो प्रशासन किया उसको संभाल रहे हैं। इसलिए महाराज एक बार परीक्षित जी बड़े हुए, राजपाट संभालने लगे, इनका विवाह हुआ और एक दिन महाराज शिकार खेलने का विचार आया। शिकार खेलने का विचार आया, वन में चले गए, कई जीव जंतुओं को मार डाला और मार करके बड़ी प्यास लगी थी, तो प्यास के कारण महाराज एक कुटिया दिखाई दी। समीक मुनि जी समाधिस्थ थे, तो देखा कि बताओ हम राजा आए हैं, हमें देख करके इन्होंने आंख बंद कर ली, ढोंगी है। और ऐसा कहा, बगल में एक मरा सर्प डला था, अपनी बाण की नोक से उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया। महाराज जब शिष्यों ने देखा तो श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया। गंगा में स्नान कर रहे थे, तुरंत ही हाथ में गंगा जल लिया और कहा 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जब विचार किया, अब परीक्षित को पता चला कि हमें मरना है 7 दिन में, तो क्या करना चाहिए? तो बताया, वहां श्री सुखदेव का आगमन हुआ, सुखदेव का पूजन किया, भगवत कथा प्रारंभ हुई। और महाराज एक दिन वन में गए, वन में देखा एक काला कलूटा पुरुष एक बछड़े को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। और उस बैल बहुत तरीके से रो रहा है, उसके बगल से गौ माता खड़ी। परीक्षित ने देखा, हमारे राज्य में इतना तो साहस किसका? तो महाराज ने काला कलूटे पुरुष को देखा, तुरंत बाल निकाला, लेकिन जो पांडवों ने कहा था जो शरण में आ जाए उसको छोड़ देना चाहिए, आज वो कलयुग चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज हमें क्षमा करें, हमें आप बताओ हम क्या करें, हमें कोई स्थान दे दीजिए जहां हम रहने लगे। तो परीक्षित ने 4 जगह स्थान दिया। दूतम पारम स्त्रिया शूनायत धर्म चतुर्विधः, जहाँ जुआ खेलता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ स्त्रियों का संग किया जाता हो, जाओ वहां तुम रहो। अब कलयुग बोला, महाराज तुमने सब खराब स्थान दे दीजिए, कोई अच्छा स्थान दे दो। तो बोले, जाओ सुन में तुम्हें निवास दिया। जैसे ही सुन में निवास दिया, राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई, गले में सिर पर डाल दिया, 7 दिन में महीने का श्राप मिला। और महाराज आज सुखदेव ने कहा, भूख लगे तो मांगे खाइयो, गिनहु न समझ सवेरो,
परीक्षित ने राज को त्याग दिया, एक लोटा भी अपने साथ नहीं लिया। और 7वें दिन मुझे मरना है, अब क्या चिंता करना हमें। बड़े बड़े संतों के पास गए, ऋषियों के पास गए, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव समस्त संतों के पास पहुंचे, लेकिन महाराज किसी ने मृत्यु का उपाय नहीं बताया। और 7 दिन में अकेले परीक्षित ही मरने वाले नहीं हैं, हम और आप भी मरने वाले हैं। और महाराज और मुझे तक्षक सर्प के डसने का श्राप मिला है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं लगा, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला है भगवान। गिरजा संत समागम समालाव कछुआन। यदि वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देते तो आप जैसे संत मुझे, आप जैसे संतों के मुझे दर्शन कैसे होते हैं। परीक्षित ने परम जो श्राप था उसे श्राप नहीं माना, उसे तो भगवान की कृपा मानी। और महाराज परीक्षित ने कहा मैं व्यर्थ की बात नहीं करना चाहता। आज महाराज सुखदेव जी महाराज चले, 4 अंगुल की जो लपेटी लगाए हुए हैं, शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करें, चौड़ा वस्त्र स्थल है, 16 वर्ष की जिनकी उम्र है। आज महाराज सभा में पधारे, सभी लोगों ने प्रणाम किया। और महाराज परीक्षित ने कहा हे सुखदेव जी, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। अब महाराज परीक्षित चाहते तो ये भी पूछ सकते थे हमारी मृत्यु ना हो भी हम क्या उपाय करें, लेकिन क्या पूछा, हर मरण मरवा का क्या कर्तव्य है, हर मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। सुखदेव इस बात को सुनकर बहुत गर्वित हो गए। राजा जल्दी बनने वाले को तो एक ही प्रश्न करना चाहिए, एक ही उपाय करना चाहिए। आज महाराज समय को देखते हुए कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। आए 2 बार हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात भागवत भगवान की आरती। और महाराज कल सृष्टि विस्तार होगा, ध्रुव जी की कथा होगी। और कल के समय संध्या कालीन बेला में भगवान का जन्म मनाया जाएगा। इस मसीरन की पावन धरा पर भगवान अवतारित होंगे, तो कल सभी पधारे, कल भारी से भारी संख्या में आए। कल ब्रज के रसगुल्ले का जन्म है, कल वृंदावन से बिहारी जी आएंगे आपके ग्राम में, तो कल सभी माताएं पीले वस्त्रों को धारण करके आएंगी। संध्या कालीन के बेला में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आनंद लेवे। और समय को देखते हुए आज कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। कल यथा समय कथा का शुभारंभ होगा। जैसा आप लोगों को अवगत है, जहां तक अवगत है, आपके ग्राम में जो कथा चल रही थी उसका आज चतुर्थ दिवस था। कल 5वां दिन है, कल भगवान का जन्म मनाया जाएगा। राम जी का जन्म होगा, भगवान कृष्ण का जन्म होगा, सभी पधारे। और आप लोग जानते ही हैं, जिसके पास जो माताएं बहनें दूध दही बिस्किट चॉकलेट टॉफी जो कुछ लेकर के आना चाहते हैं वो लेकर के आए। कल बाल कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी आनंद से आए और कथा को श्रवण करें, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। कि आ तो गया हूं मगर जानता, कि आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं है। आ तो गया हूं मगर
सरकार की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की मालवा की मसान बाबा महाराज की सिद्ध बाबा महाराज की ग्राम देवी देवताओं की परिचित जी महाराज की देवी देवताओं की संत समाज की जय जय श्री राधे। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। खड़े होकर के भगवान की मंगल में आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातक जो सोजो अजायत सोत्राद्वार स प्राण स मुखा दग्नैरजायत। बाले मुकुल मुरारी श्याम तेरी आरती उतार।
ख्यात्यात्मा विमस्तौ वक्षालं महा मंत्रपुष्पांजलि ओम नीलमय जंतदेवस्थान धर्माण प्रमाण्यासन्नाते हलागम महिमानः सदन्तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेवः प्रचोदयात् हरिः ओम चतुर्वेदाय विद्महे वेदवृक्षाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् श्रीवन्दकामकलचम्पटपापलाब्जै पुण्यागजानकरवीररसालपुष्पै मद्भक्तवाय तुलसीधर्मञ्जले भीतं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीदा नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवाञ्च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरा मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि सुमन सुगन्ध समलये सुमन सुगन्ध पार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो श्रीदेव करो स्वीकार बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की ईश्वरी श्री राधा रानी सरकार की अयोध्या नाथ की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की कालका मैया की शान बाबा महाराज की सिद्ध बाबा महाराज की धोंदा वाली बड़ी मैया की धोंदा वाली छोटी मैया की आज के आनंद की धर्म की अधर्मिका प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो देखिए भैया, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। अब भंडारे का समय, लेकिन आरती लेके जाएं आप लोग। और कल ठीक समय 12:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी।